अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश 5 और ये न्यू एडिशन है। इसमें जो आज हम पढ़ रहे हैं वो है यूनिट 15 रिवीजन और इसका लेसन 1। इसमें सबसे पहले है ए सर्कल द करेक्ट वर्ड। इसमें उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, हैज़ और हैव, और आगे भी हैज़ और हैव। हमने इसको इस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली लगाना है। तो इसका सबसे पहले उन्होंने करके दे दिया, हैज़ एवरीबॉडी रीड परवीन्स रिपोर्ट, हैज़ एनीबॉडी टेकन इट। तो दोनों में उन्होंने आपको ये सॉल्व करके दे दिया है। तो सेकंड वन में आ जाए। सेकंड वन है somebody has, यहाँ पे आप हैज लगाएंगे, इसको सर्कल कर लेंगे। टेकन द प्रोजेक्टर बट nobody knows who, knows को कर दें सर्कल। थर्ड में आ जाए, all my family have, यहाँ पे have को सर्कल कर लें। come to watch the match including दादा। नेक्स्ट वन में आ जाए, फोर्थ, द बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिसेस, यहाँ इसको सर्कल कर लें। ऑन वेंसडे आफ्टरनून। फिफ्थ वन में आ जाए, एट स्कूल द स्टाफ, और यहाँ पे हैज और हैव का दोनों का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे हम हैव को सर्कल करेंगे। फिर उसके बाद इट्स और देयर में से देयर को सर्कल करेंगे। देयर ओन डाइनिंग रूम, ठीक है। आगे सिक्स में आ जाए, द क्रू। अब यहाँ पे उन्होंने दो आपको दिए हुए हैं, हैज और हैव, तो यहाँ पे हैव को करेंगे, हैव टू वियर यूनिफॉर्म व्हेन, दे को करेंगे सर्कल, दे गो टू द एयरपोर्ट, यहाँ पे गो को करेंगे, ठीक है। और फिर आगे आ जाए सेवंथ वन में, द गुड न्यूज इज आएगा, ठीक है, इसको सर्कल कर लेंगे, दैट योर सिस्टर इज कमिंग आउट ऑफ हॉस्पिटल टुमारो। एट्थ वन है, mathematics is a science that includes geometry and arithmetic। नाइन्थ वन में आ जाए, फिजिक्स includes को करना है, द स्टडी ऑफ हीट एंड लाइट। टेंथ वन में आ जाए, एथलेटिक्स includes, इसको करने, रनिंग एंड जंपिंग। बी में आ जाए, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब ये इन्होंने थ्री ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमने चूज करना है। तो ए में जो सबसे पहले आएगा वो सी है, वॉल्केनो। टू में मैं जुमला पूरा पढ़ देती हूँ, अ वॉल्केनो इज माउंटेन दैट थ्रोज आउट हॉट रॉक्स। सेकंड वन में आ जाए, तो इसमें यहाँ पे है टू में ए, और यहाँ पे ऑप्शन जो है वो भी हमारे पास जो हमने लेना है वो ए है, हरिकेन इज अ वाइड स्टॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन। थर्ड में आ जाए, तो थर्ड में जो हमारा ऑप्शन है वो जो सही है वो बी है, अ लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ हिल स्लाइड्स डाउनहिल ड्यूरिंग अ मॉनसून। फोर्थ वन में आ जाए, तो यहाँ पे आना है सी, यानी कि मिस्ट। मिस्ट इज made up of very fine drops of water that hang in the air। फिफ्थ वन में आ जाए, तो यहाँ पे आना है इसका गेल इज ए ऑप्शन, अ गेल इज वेरी स्ट्रॉन्ग विंड विद और विदाउट रेन। सिक्स वन में आ जाए, तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन है वो बी है, ड्रिजल। ड्रिजल इज वेरी फाइन रेन, तो बी यहाँ पे आ जाना है। आगे चलें तो सी में है, व्हाट हैपन टू दीज बिल्डिंग्स, मेक शॉर्ट सेंटेंसेस यूजिंग द पास्ट सिंपल पैसिव। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, द आर्चेज वर कंस्ट्रक्टेड, तो ये कंस्ट्रक्ट को उन्होंने कंस्ट्रक्टेड कर दिया है, तो जुमला बनाया। तो अगले में चले, सेकंड वन है, द गेट वे वॉज क्लोज्ड, तो यहाँ पे क्लोज की जगह क्लोज्ड आ गया। थर्ड में आ जाए, तो थर्ड में यहाँ पे है, द डूम वॉज बिल्ट, अब ये डी की जगह टी आ गया, बिल्ट। फोर्थ वन में आ जाए, तो फोर्थ वन है, द टर्रेट वॉज कंप्लीटेड, ठीक है। फिफ्थ वन में आ जाए, तो फिफ्थ है, द टावर वॉज बर्न्ट डाउन, यहाँ के बर्न के बाद टी, बर्न्ट डाउन। सिक्स में आ जाए, द कोर्टयार्ड वॉज स्वेप्ट, टी लग जाना था, स्वेप्ट।
7th वन में आ जाए द कैसल वाज सोल्ड, ठीक है। आगे 8th में आ जाए द मिनारेट्स वर रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। चले जी, ये पेज हो गया। अब हम नेक्स्ट लेसन 2 करते हैं। लेसन 1 कंप्लीट हो गया। तो ए है डिक्टेशन। लिसन टू योर टीचर एंड राइट सेंटेंसेस 1 to 8 इन योर नोटबुक्स। तो मैं बोलती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये डिक्टेशन है। फर्स्ट है I measured the height and weight of the box. Second है I lent my friend a pair of scissors. Third है I'm going to study science and business. Fourth है we spent the Christmas holiday on an island. Fifth है I often soften the butter when I'm cooking. Sixth one है smell the scent of these flowers. Seventh है grateful means the same as thankful. Eighth one है the smoke was noticeable and not acceptable. तो ये हो गया बी पार्ट भी इसका। अब हम सी में आ जाते हैं। Say what is going to happen in the pictures. Use the guide words. नो सॉरी, ए पार्ट किया हमने, बी करना है अभी। तो बी में ये है जॉइन द टू सेंटेंसेस एज इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है लास्ट जून वी वेंट टू स्कॉटलैंड, आई हैड नेवर विजिटेड इट बिफोर। तो जो इसको इन्होंने किया है वो इस तरह कर दिया है, लास्ट जून वी वेंट टू स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड तक बिल्कुल सेम है। फिर आगे उन्होंने फुल स्टॉप की जगह कॉमा दिया है और फिर विच आई हैड नेवर विजिटेड बिफोर। तो यहाँ पे उन्होंने विच ऐड किया है, बाकी सेम टू सेम है। तो मैं अगले जो सेंटेंसेस है वो कर देती हूँ, आप लिख लें। तो अगला है फर्स्ट वी ड्रोव टू ईडनबर्ग, आगे कॉमा आएगा, फिर विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, विच आ गया यहाँ पे, ठीक हो गया। सेकंड में आ जाए इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्कॉटिश पीपल, तो यहाँ पे फिर कॉमा आ गया और फिर आगे लिखे हु स्पीक विद अ डिफरेंट एक्सेंट। थर्ड वन में आ जाए सम स्कॉटिश मैन वियर क्लेट्स, और यहाँ पे फिर यहाँ पे आना है कॉमा फुल स्टॉप की जगह और आगे लिखना है आपने विच आर नी लेंथ स्कर्ट्स। फोर्थ में आ जाए लेटर वी स्टेड विद आवर कजन हु, यहाँ पे कॉमा, हु लिव नियर द कोस्ट। अब ये जो फिफ्थ वन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लिखें, मैं ऐसा सा बोलती हूँ। फिफ्थ वन है कजन बॉब, अब यहाँ पे कॉमा है फिर हु, कजन बॉब हु हैज अ बोट, ये यहाँ से हैज अ बोट आ जाएगा यहाँ पे। फिर देन है बोट के बाद फिर यहाँ पे कॉमा आएगा, टुक अस फिशिंग वन आफ्टरनून, ठीक है। बीच में कजन बॉब के बाद यहाँ पे हु और हैज अ बोट टुक अस फिशिंग वन आफ्टरनून, ठीक हो गया। आगे आ जाए आफ्टर दैट वी ड्रोव टू वेल्स, कॉमा विच इज टू द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। सेवंथ आवर फ्रेंड्स स्पीक वेल्श या वेल्श एनीवे, यहाँ पे कॉमा आएगा, फिर होगा taught us to say hello in Welsh, तो ये नहीं आएगा, दे कट जाएगा, इसकी जगह taught सीधे से यहां से आ जाएगा। आगे एट्थ दिस इज अ फोटो ऑफ देयर लोकल रेलवे स्टेशन, आगे कॉमा आ जाएगा विच हैज द लॉन्गेस्ट नेम इन वेल्स। तो ये इसका हो गया बी पार्ट। आगे आ जाए तो say what is going to happen in the picture, use the guide words।
तो ये देखिए नीचे उन्होंने वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि इनके साथ मिला के आपने बताना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे पहले बच्चों के साथ डिस्कशन हो सकती है कि आप बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि ये क्या हो रहा है और फिर आगे क्या होगा, यानी इसका नतीजा क्या निकलेगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट। तो ये फॉर एग्जांपल उन्होंने ये बताया द ट्री इज गोइंग टू फॉल ऑन टू द केज। यहाँ उन्होंने पहले ये दो का यहाँ तक का उन्होंने ये जुमला बना दिया है। आगे यहाँ से अब हमने ट्री डैमेज द केज, तो इससे यहाँ से आगे से जुमले बनाने हैं। मैं बता देती हूँ, आप लिखते जाएं। The tree is going to fall onto the tiger's cage. The tree is going to damage the cage. The tiger is going to escape. ठीक है, सेकंड वन में आ जाए। तो यहाँ पे उन्होंने जो दिए हुए हैं वर्ड, जो पहला जो है वो सेंटेंस यहाँ पे ये बनेगा The canoe is going to go over the waterfall. Next one, the canoe the canoe is going to hit the island. तो ये यहाँ पे है। फिर थर्ड वन जो आ जाएगा जुमला वो ये होगा One of the girl is going to catch a branch of the tree on the island. अगला है The fisherman is going to throw his net near the canoe. आगे है नेक्स्ट वन है The fisherman is going to rescue the two girls. तो ये सेकंड पिक्चर थी। थर्ड में आ जाए। अब यहाँ पे उन्होंने जो दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। The batsman is going to hit the cricket ball and break the window. Break a window. आगे है The batsman is going to miss the ball. आगे है miss the ball. The batsman is going to hit the ball into the lake. इसको हम दोबारा कर लेती हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। The batsman is going to miss the ball. फिर आगे है The batsman is going to hit the ball and hit the ball into the lake. फिर अगला है Batsman is going to hit the ball and break a window. आगे आ जाए फोर्थ वन में The boy is going to get his football. The branch of the tree is going to the boy is going to get his ball. The boy is going to tear his shirt. The branch is going to break his arm. The branch is going to break. The boy is going to fall and break his arm. तो इस तरह यहाँ पे 1 and 2 लेसन जो है 15 यूनिट के कंप्लीट हो गए। इससे अगले लेसन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।